मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगामी 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र की जो अवधि है उसको बढ़ाने को लेकर मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री को बकायदा पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि सत्र की समयावधि को सीमित न रखा जाए, जनहित के मुद्दों को समुचित चर्चा के लिए मौका दिया जाए और समय बढ़ाया जाए। सिंघार ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि विधानसभा सत्र की अधिसूचना के मुताबिक ये सत्र 1 से लेकर 5 दिसंबर तक प्रस्तावित है, जिसमें सिर्फ 4 बैठकें होनी है। कहा कि विपक्ष ने 4 बैठकें तय किए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जानबूझकर छोटा सत्र बुला रही है ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले। आरोप लगाया कि सरकार सदन में चर्चा से बचना चाहती है और इसीलिए बहस के दिन घटा दिए गए। सिंघार ने यह भी कहा कि किसानों की समस्या, बेरोजगारी, जातीय संघर्ष, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं जो कि सामने आ रहे हैं, जिन्हें विपक्ष सत्र के दौरान जोरदार ढंग से उठाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने से परहेज कर रही है ताकि जनता तक कोई सच्चाई ना पहुंचे। तो गंभीर आरोप लगाया है नेता विपक्ष ने। तो शीतकालीन सत्र की अवधि जानबूझकर छोटी की गई है, ये उनका सीधा कहना है। साथ ही लाइव टेलीकास्ट नहीं करने का भी जिक्र किया ताकि जनता तक बात नहीं पहुंच सके, इसलिए लाइव टेलीकास्ट नहीं करने की बात कही है उमंग सिंघार ने। तो जनता के कई मुद्दे हैं लेकिन सरकार सवालों से बचना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये सत्र छोटा रखा। तो उमंग सिंघार ने बकायदा पत्र लिखा है। और इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय धौले जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय धौले जी, ये जो पत्र लिखा गया है नेता विपक्ष की तरफ से, उसके बाद क्या ये समयावधि बढ़ाई जाएगी? क्योंकि 4 दिन का समय और इतने सारे सवाल, कैसे इन सवालों का समावेश हो पाएगा? कैसे जनता के मुद्दे सदन के अंदर उठ पाएंगे? देखिए, पहले जो सदन की अवधि है वो प्रचलित नियम और परंपराओं के अनुसार ही निर्धारित होती है। रही बात छोटे सत्र की, तो ये पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके पूर्व भी अनेक छोटे सत्र हुए हैं। हम बात कर ले कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में, उस समय भी मात्र 3 दिन का एक सत्र हुआ था। लेकिन जनहित के मुद्दों को गंभीरता से करने की बजाय केवल हंगामा करने वाली कांग्रेस को इस छोटे सत्र में भी यदि जनता के मुद्दों को, सार्थक प्रश्नों को सदन के माध्यम से रखना है तो उसके लिए भी वो व्यवस्थित चर्चा करके रख सकती है। कांग्रेस ने, हमने इसके पूर्व भी देखा है कि जब जब सत्र होते हैं विधानसभा के सत्रों में, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने का काम करती है। जनहित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय भी है और निश्चित रूप से प्रश्नोत्तर काल, तारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस के माननीय विधायकगण भी प्रश्नों को लगा सकते हैं जिसके ऊपर सरकार उत्तर देगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही और हम हमेशा से कहते आए कि सदन हमेशा से एक सारगर्भित चर्चा से चलना चाहिए। लेकिन हमने देखा है जब जब चाहे संसद के सत्र की बात कर ले या विधानसभा सत्र की बात कर ले, कांग्रेस सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए सत्रों की अवधि बड़ी करने की मांग करती रहती है, ना कि कभी जनहित के मुद्दों को उठाकर उस पर चर्चा कराकर एक देश के लोकतंत्र को एक स्वस्थ परिपाटी स्थापित करना चाहती है। इसलिए जिन हंगामा खड़े करने वाली कांग्रेस को इस बात पे आपत्ति है, वो हमेशा से मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक एक दिन में 12-12 घंटे से अधिक भी काम किया है। जब विधायी कार्यों की आवश्यक चर्चा होती है तो मध्य प्रदेश का सदन उसलिए भी चला है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति जिनका उद्देश्य है, उन लोगों को तो ये सत्र छोटा ही लगेगा। चलिए जितेंद्र जी, जानबूझकर सिर्फ हंगामा करने के लिए, हल्ला करने के लिए आपको ये सत्र छोटा लगता है और सिर्फ राजनीति करने के लिए ये सत्र छोटा लगता है, ये कहना है अजय धौले जी का। सनी जी, आप ये बताइए, 3 दिन का सत्र रख करके क्या इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय किया जा सकता है? मैं तो ये पूछता हूँ कि ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि ये क्या मजाक बना रखा है। विधानसभा के सत्रों को कम किया जा रहा है, विधानसभा के सत्र के कार्य दिवसों को कम किया जा रहा है और बात ये कर रहा है कि प्रचलित परंपराओं के अनुसार। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी प्रचलित परंपरा रही है कि 2-2 दिन में विधानसभा का सत्र खत्म हो जाए? विधानसभा की कार्यवाही चलती है, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब आते हैं, सरकार घिरती है। इसका मतलब ये कि आप सत्र बुलाना बंद कर देंगे या सत्र की अवधि छोटी कर देंगे। कमलनाथ जी ने कभी 3 दिन का सत्र नहीं बुलाया। कमलनाथ जी ने प्रचलित परंपराओं के अनुसार 14-14 दिन के सत्र बुलाए हैं।
ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं 2 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 7 दिन का सत्र बुला रही है। मुझे ये बताइए क्या समस्या है, सुनेगी और क्या हल करेगी? विधानसभा के सत्र में इतना समय होता है कि अगर कोई सवाल है तो सत्र के दौरान ही उसका समाधान भी हो जाना चाहिए। सिर्फ जवाब से मतलब नहीं होता, सत्र का प्रतीक्षा विधायक करता है कि इसी सत्र में इस समस्या का समाधान भी खोज दिया जाएगा। इसमें तो सिर्फ समस्याएं पढ़ पाएगा, वो भी अगर आपने सदन को पूरा चलने दिया तो, नहीं चलने दिया तो 2 घंटे में आप लंच पे सदन को कहीं ना कहीं आप बाधित करने का काम कर देंगे। लंच के बाद फिर शुरू करेंगे, फिर स्थगित कर देंगे, 6 बार स्थगित करेंगे तो न सवाल आ पाएंगे न जवाब आ पाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की सनी जी चाह रही है और इससे हटके कुछ नहीं चाह रही कि गरीब की आवाज न उठा जा सके, मजदूरों के हक में बात न की जा सके। अजय जी सीधे सवाल आपसे यही है कि वाकई में ये तो बहुत सोचने वाली बात है, गंभीरता की बात है कि 4 बिल भी पारित होने हैं, अनुपूरक बजट भी इसमें पारित होना है। ऐसे में बिना चर्चा के, बिना बातचीत के, बिना मुद्दों के इतने जल्दी ये सत्र समाप्त हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि आप जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे? ठीक है, आप उनका हवाला जरूर देते हैं, लेकिन आप खुद भी जरा सोचिए मूल रूप से कि 52 जिलों की जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर मौजूद रहेगा और उनसे जुड़े सवाल अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर सत्र आहूत करने का औचित्य क्या रह जाएगा? कांग्रेस को तो पहली बात इस बात का ये प्रश्न होना चाहिए कि विगत सत्र में भी कांग्रेस ने कितने जनहित मुद्दों पर ज्वलंत चर्चाएं की है। यदि ज्वलंत मुद्दे हैं तो वो निर्धारित अवधि में भी तथ्यों और विषयों को सार्थक रूप से रख सकते हैं और उस पर चर्चा मांग सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से फैंसी ड्रेस कंपटीशन पूरे विगत सत्र में कांग्रेस द्वारा किया गया। ना उन्होंने सदन की चर्चाओं में भाग लिया, ना सदन से किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुझाव देने का काम किया। सरकार को वॉकआउट करना जिनकी परंपरा बन गई और ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सदन में जब संसद का जब सत्र चलता है वो विदेशों में घूमते हैं और वहां से आने के बाद कहते हैं कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो जिनका ये कल्चर है, जिनकी ये संस्कृति रही है कि हमेशा से सड़कों पर हंगामा करना और जो सदन चर्चा के लिए होता है वहां पे भी हंगामा करना, तो जिनका चाल चरित्र चेहरा हमेशा से दागदार रहा है, वो लोकतंत्र की स्वस्थ परिपाटी को समझ नहीं पाए। अजय जी, उनकी परिपाटी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि 3 दिन का सत्र वो भी रखते थे, लेकिन आप एक नजर पेश कर सकते थे कि आप जनता की चिंता करते हैं और इसलिए आपने सत्र की अवधि बढ़ी रखी है, ये नजर आप पेश कर सकते थे। मध्य प्रदेश की जनता हमेशा से जानती है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चर्चा के माध्यम से सदन को चलाने का काम किया, चाहे हम विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कंस्ट्रक्टिव विपक्ष भी रहा है और कंस्ट्रक्टिव सत्ता पक्ष भी रहा है। इसलिए हम हमेशा से बिलीव करते हैं कि चर्चा जब होगी तो मध्य प्रदेश के विकास की बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने ये जो कल्चर था, ये जो हमारी संस्कृति थी, चर्चा की संस्कृति, उसको खत्म कर दिया। सिर्फ और सिर्फ उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में आपने विगत सारे सत्र उठाकर देख लीजिए, जब से वो विपक्ष के नेता बने, उन्होंने सिर्फ फैंसी ड्रेस कंपटीशन विधानसभा परिसर में करने का काम किया है। तो जिनका उद्देश्य सार्थक चर्चा नहीं करना, वो क्या सत्र की अवधि बढ़ाने की संक्षिप्त में? नहीं, देखिए मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है जो अजय धवले जी कह रहे हैं। कांग्रेस अगर विपक्ष की रोल अदा नहीं करेगी, गरीब की आवाज नहीं उठाएगी, तो वो खुद सियासत तो उसका कमजोर पड़ जाएगा। भाई, हमको जो दायित्व मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है उसको पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको तो सरकार को तो समय ज्यादा देना चाहिए कि और सवाल लाइए और प्रश्न पूछिए, सरकार की कमियां बताइए। सदन होता किस लिए है? इसीलिए तो होता है कि सरकार से जो गलतियां हो रही हैं उनमें सुधार किया जा सके। सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन ये सरकार तो सुझाव मांगने को तैयार नहीं है, ये सरकार तो सलाह लेने को तैयार नहीं है। आज ये बताइए आप कि आप तो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है, इस प्रदेश में कितनी व्यापक समस्याएं हैं, किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। चलिए, समस्याएं भरपूर है। लोकतंत्र को लेकर बजट और जो शीतकालीन सत्र होते हैं उनका आहूत करना बेहद जरूरी होता है और जिस तरह से अनुपूरक बजट आ रहा है उसको लेकर भी सवाल दरअसल खड़े हो रहे हैं और जाहिर सी बात है लोकतंत्र में ये चर्चा बहुत जरूरी है और सभी को अपना ये हक है कि वो अपना विरोध कह लीजिए या अपनी जो बात रखने के तरीके हैं उसके हिसाब से बात रख सकता है। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय धवले जी आपका, जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।